हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण 2023 के अंदर से 200 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम से डायरेक्टली संबंध रखते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सभी वे प्रश्न होने वाले हैं जो आज तक किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आगे बहुत ही ज्यादा संभावना इनके पूछे जाने की होने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हो तो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में इसी वीडियो से आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रखा हुआ है। और बाकी तो आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चंस पढ़ते जाओगे आपको उन क्वेश्चंस का स्तर देखकर समझ में आता रहेगा कि कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ये वाले हो जाते हैं। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रीमियर लीग किसने जीत ली है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, कार्लोस सेंज, चार्ल्स लेक्लर, मैक्स वेरेस्टेपन या इनमें से कोई नहीं। अब जब बात मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रीमियर लीग की हुई है तो इसको हाल ही में मैक्स वेरेस्टेपन ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये तो थी मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रीमियर लीग। इसी के साथ हम यहाँ पर अन्य सभी ग्रैंड प्रिक्स को भी देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वे भी आपके एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन बना देती है। सबसे पहले नंबर पर आप देखोगे इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। इसको हाल ही में मार्को बेचेनजी ने जीत लिया है। नेक्स्ट है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023। इसको कार्लोस सेंजी ने जीत लिया है। नेक्स्ट है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। इसके विजेता हो जाते हैं मैक्स वेरेस्टेपन। नेक्स्ट है डच ग्रैंड प्रिक्स 2023। इसके भी विजेता हो जाते हैं मैक्स वेरेस्टेपन। नेक्स्ट है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023। इसके भी मैक्स वेरेस्टेपन ही विजेता हो जाते हैं। और अंत में आ जाती है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023। इसको भी हाल ही में मैक्स वेरेस्टेपन ने ही जीता था। तो ये सभी ग्रैंड प्रिक्स आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सभी को आपको अपनी कॉपी में नोट करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले पांचवें भारतीय कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर 18,000 रन पूरे करने वाले पांचवें भारतीय बन चुके हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार को जीत लिया है? तो 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार को जीता है लियोनेल मेसी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लियोनेल मेसी जो हैं ये किस खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है वो 2023 के अंदर दीनानाथ राजपूत जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो वनडे क्रिकेट के अंदर सबसे तेज जिन्होंने 100 विकेट लिए हों वे गेंदबाज बन चुके हैं शाहीन अफरीदी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है विहान तल्या जी को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस का स्तर देखकर समझ पा रहे होंगे कि पूरे 2023 के अंदर से जो क्रीमी क्वेश्चन बनते हैं वे सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में शामिल किए हुए हैं। तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जो है इसके अनुसार अगर सबसे खुशहाल देश की बात करूं तो हमेशा की तरह फिनलैंड ही इसमें टॉप पर रहा है, अर्थात फिनलैंड देश को सबसे खुशहाल देश माना जाता है। इसी के साथ सेकंड नंबर पर आ जाता है डेनमार्क, थर्ड नंबर पर आ जाता है आइसलैंड, फोर्थ नंबर पर आ जाता है इजराइल और पांचवें नंबर पर है नीदरलैंड। अब अगर बात करूं भारत की कि भारत इस रिपोर्ट के अंदर किस स्थान पर है, तो भारत को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की रैंकिंग में 136 देशों में से 126वीं रैंक दी गई है। ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 126वां नंबर जो है वो भारत का हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 को जीत लिया है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के विजेता हो जाते हैं रवि कन्नन जी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ा दी है? तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार किसी बालिका का जन्म होने पर उसे 15,000 रुपए की राशि प्रदान किया करती थी, परंतु वर्तमान में अब इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपको इसकी राशि भी ध्यान रखनी है। पहले इस योजना के तहत 15,000 रुपए की राशि दी जाती थी, परंतु वर्तमान में इस योजना के तहत 25,000 रुपए की राशि देने का प्रावधान किया गया है। अब जब बात उत्तर प्रदेश की हुई है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है लखनऊ, मुख्यमंत्री हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ
और वर्तमान राज्यपाल हो जाती हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 की अगर बात करूं तो इनके अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो ये जो मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 है ये बनी है माधुरी पटेल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां से आप इनकी फोटो देखकर भी पहचान कर सकते हैं। अब इन्हीं के साथ इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है प्रियन सायन ने। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? ये मिला है शिनी शेट्टी जी को। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसको खुशी पटेल जी ने जीत लिया है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसको सरगम कौशल ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश का पासपोर्ट रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार जो है वो सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे पहले स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो अगर बात करूं वैश्विक शांति सूचकांक 2023 की, इसके अनुसार भी भारत का स्थान 126वां ही दर्ज किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये तो बात थी वैश्विक शांति सूचकांक की। अभी मैंने आपको बताया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी भारत की स्थिति 126वें स्थान पर ही दर्ज की गई है। तो ये दोनों ही रैंक आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। हाल ही में जारी ऊर्जा नवीनीकरण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऊर्जा नवीनीकरण सूचकांक 2023 की अगर बात करूं, इसके अंदर भारत को 67वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 की अगर बात करूं तो इसके अंदर भारत को 40वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, इसके अंदर भारत को 127वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीत लिया है? तो यहां पर बात हुई है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 की। इसके अंदर पुरुष वर्ग का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उपविजेता हो जाते हैं कैस्पर रूड। अब यहीं पर अगर अन्य टेनिस ग्रैंड स्लैम की बात करूं तो जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के अंदर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये भी नोवाक जोकोविच ने ही जीत लिया है। फ्रेंच ओपन 2023 के अंदर पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? ये भी नोवाक जोकोविच ने ही जीत लिया है। और विंबलडन ओपन 2023 के अंदर पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? इसको कार्लोस अल्कराज जी ने जीत लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के अंदर महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो अभी तो हमने बात करी थी पुरुष वर्ग के खिताब की, अब हम देखेंगे महिला वर्ग का खिताब। तो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के अंदर महिला वर्ग का खिताब जीत चुकी है इगा स्वास्तिक। और अन्य टेनिस ग्रैंड स्लैम के अंदर भी महिला वर्ग का खिताब देख लेते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के अंदर महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसको आर्यन सेबलेंका ने जीत लिया है। फ्रेंच ओपन 2023 के अंदर महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? इगा स्वास्तिक जी ने। और विंबलडन ओपन 2023 के अंदर महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसको मार्केट वांडरसोवा ने जीत लिया है। तो इतना फैक्ट आपको टेनिस ग्रैंड स्लैम से भी ध्यान रखना है। आपको चारों के चारों टेनिस ग्रैंड स्लैम मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 की यहाँ पर बात हुई है। इसके अंदर भारत को 161वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात करूँ 2022 की, तो 2022 में इसी इंडेक्स के अंदर भारत को 150वां स्थान दिया गया था। लेकिन इसी इंडेक्स के अंदर 2023 के अंदर भारत को 11 स्थान नीचे आना पड़ा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का प्रारंभ कहां पर हुआ है? तो ये जो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन है, इसकी शुरुआत इंडोनेशिया के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन इसी के साथ इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी थीम हो जाती है। तो 2023 के अंदर 42वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम रखी गई है आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। क्या थीम है? आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 है, इससे हाल ही में जॉर्जी गोस्पोदिनोव जी को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार
वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये जो वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट है इसके अंदर भारत को चौथा स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट में पहले स्थान पर किस देश को रखा गया है। तो पहला स्थान इसमें यूएसए को दिया गया, सेकंड स्थान पर चीन को रखा गया, तीसरा स्थान रूस को दिया गया और चौथा स्थान जो है इसमें भारत को दिया गया है। भारत के बाद पांचवा स्थान इसमें सऊदी अरब को भी दिया जा चुका है। तो ये सभी देशों की रैंकिंग आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन जो है 2023 के अंदर दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर बात करूं 2024 वाला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होना है वो कहां पर होगा? वो आपका रूस के अंदर होने वाला है, क्योंकि ब्राजील ने इस शिखर सम्मेलन को कराने से इनकार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है? तो G20 की अगर बात करूं, G20 2022 का आयोजन इंडोनेशिया के अंदर किया गया। G20 2023 जो कि वर्तमान में भारत के अंदर आयोजित किया गया है, और G20 2024 का आयोजन कहां पर होगा? ये ब्राजील के अंदर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड का ऑस्कर कहा जाने वाला IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है दृश्यम 2। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन इसी अवार्ड के तहत सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो ये ऋतिक रोशन को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? ये आलिया भट्ट को दिया जा चुका है। तो इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर बात हुई है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 की। इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी नामक फिल्म को। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन इन्हीं फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के तहत ही बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे मिला? तो बेस्ट एक्टर रहे हैं राजकुमार राव और बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं आलिया भट्ट। इन दोनों के नाम भी आपको इसी क्रम में ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो रणजी ट्रॉफी 2023 जैसे कि आप सभी जानते हैं ये एक क्रिकेट ट्रॉफी है। रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम हो जाती है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने इसमें बंगाल को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है, तो उपविजेता हो जाती है बंगाल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर बात हुई है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक की। इसके अंदर भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो 22वें विधि आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार इंदौर शहर को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जो है वो कर्नाटक की टीम ने मेघालय को हराकर जीत लिया है। तो इसलिए विजेता हो जाती है कर्नाटक और उपविजेता हो जाती है मेघालय। अगर बात करूं संतोष ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहां हुआ, तो आयोजन इसका सऊदी अरब के अंदर किया गया था। संस्करण कौन सा था? तो इसका संस्करण था 76वां। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो चंद्रमा के ऊपर भारत ने अंतरिक्ष यात्रियों को 2040 तक भेजने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच नामक प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो इस डिजी कवच नामक प्रोग्राम को हाल ही में गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने % जीएसटी को लगाया गया है? तो ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर हाल ही में 28% जीएसटी को अप्लाई कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो विश्व बैंक के द्वारा जो अनुमान लगाया गया है वो है 6.3%। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दी है? तो जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती थी उसे बढ़ाकर अब 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 2023 के अंदर साहित्य के नोबेल पुरस्कार की अगर बात करूं तो ये जान फासे जी को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है?
तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है 2023 के अंदर नरगिस मोहम्मदी जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न एशियाई गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं? तो एशियन गेम्स के अंदर भारत ने कुल मिलाकर 107 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इन एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहां हुआ, तो इनका आयोजन चीन के होंगजोउ नामक शहर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2023 के अंदर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डन को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? तो हरित हाइड्रोजन को लेकर भारत ने सऊदी अरब के साथ एक समझौता कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो इजराइल ने इस लड़ाई को हाल ही में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का कोड नाम दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीत लिया है? तो प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 को डेविड एलन चिपरफील्ड जी ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर बात करूं चिपरफील्ड की, तो ये यूके के रहने वाले हैं, अर्थात लंदन के रहने वाले हैं। यह पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 के अंदर कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म पुरस्कार की यहाँ पर बात हुई है। 2023 के अंदर कुल मिलाकर 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री भी शामिल हैं। पद्म पुरस्कारों को पाने वालों में 19 महिलाएं भी शामिल हैं तथा 7 लोगों को मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है ओडिशा के गंजम नामक जिले को। अब अगर बात करूं चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत कुछ अन्य अवार्ड की, तो जैसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मध्य प्रदेश को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार किसे मिला? ये चंडीगढ़ को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन सी रही? तो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत रही थी भद्राधी कोठा गुडेम पंचायत। मीडिया श्रेणी में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला? तो ये गुवाहाटी की आकाशवाणी मीडिया को दिया गया है। किस क्षेत्र में राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है वो जल संरक्षण में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए दिए जाते हैं। तो इतना फैक्ट आपको इनसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर बात करूं आपसे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के संस्करण के बारे में, तो 2023 में इसका 15वां संस्करण आयोजित किया गया था। आयोजन जिसका दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नामक शहर में हुआ था। इस सम्मेलन में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था और ब्रिक्स के जो सदस्य देश हो जाते हैं उनको भी यहीं पर देख लेते हैं। जैसा कि आपको इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, ब्रिक्स अर्थात ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 सदस्य देश हो जाते हैं। अगर बात करूं 2022 अर्थात 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 के अंदर कहां पर हुआ, तो ये चीन के अंदर आयोजित किया गया था। यहीं पर 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के अंदर कहां पर हुआ, ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर आयोजित किया गया था। और जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के अंदर होने वाला है वह रूस के अंदर आयोजित किया जाएगा, क्योंकि ब्राजील ने इसे कराने के लिए इनकार कर दिया है। अब अगर बात करूं 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में 6 नए सदस्य देश भी शामिल होंगे। वे 6 सदस्य देश कौन से हैं? पहले नंबर पर है अर्जेंटीना, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है संयुक्त अरब अमीरात, चौथा हो जाता है मिस्र, 5वां है इथोपिया और 6ठा देश हो जाता है आपका ईरान। ये 6 नए सदस्य देश भी 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के अंदर शामिल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? तो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग स्थान है उसका नाम अब शिव शक्ति बिंदु रख दिया गया है, तो शिव शक्ति बिंदु के नाम से ही अब स्थान को जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के अंदर भारत को 127वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर आइसलैंड को रखा गया, जबकि जारी करने वाली संस्था हो जाती है विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगर बात करूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ब्रिटेन के साथ किस योजना की शुरुआत की है? तो भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रखने का ऐलान किया है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। इन्होंने हाल ही में अहमदनगर का नाम बदलकर
अहिल्यानगर रखने का ऐलान कर दिया है? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो इनका नाम हो जाता है रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो इस सूची के अनुसार भारत को 13वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2023 के अंदर पहला स्थान अफगानिस्तान को दिया गया है। जारी करने वाली संस्था का क्या नाम है? तो इस सूचकांक को जारी करती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने INS कृपाण को किस देश को उपहार में दे दिया है? तो INS कृपाण इसको हाल ही में वियतनाम को हाल ही में उपहार में दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिलिप चैट्रियर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिलिप चैट्रियर पुरस्कार 2023 से क्रिस्टिन हेनिन को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 जो है वो कैटलिन कारिको जो कि हंगरी के हैं और ड्रू विस्मैन जो कि अमेरिका के हैं, इन दोनों ही व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो अगर बात करो 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका की, तो पदक तालिका में पहला स्थान चीन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि चीन ने कुल मिलाकर 383 पदक जीते हैं। दूसरा स्थान इसमें जापान को दिया गया, तीसरा स्थान कोरिया को दिया गया, चौथा स्थान इसमें भारत को दिया गया तथा पांचवा स्थान इसमें उज्बेकिस्तान को दिया गया है। तो आपको इसमें पहला स्थान ध्यान रखना है जो कि चीन को मिला है और चौथा स्थान ध्यान रखना है जो कि भारत को दिया गया है। अब अगर बात करूं 19वें एशियाई खेल 2023 में आधिकारिक शुभंकर क्या रखे गए, तो शुभंकर थे चेन चेन, कांग कांग और लियान लियान। ये तीनों ही आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत जो है वो चेन्नई शहर के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस को 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेकिन इसकी थीम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2023 के अंदर विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रखी गई सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में पैन अमेरिकी शताब्दी साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से 2023 के अंदर सलमान रुश्दी जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई है? तो विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा जो है वो नई दिल्ली के अंदर स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नई दिल्ली में भारत मंडपम के बाहर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जिसकी ऊंचाई 27 फीट, चौड़ाई 21 फीट व वजन लगभग 18 टन निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर हो जाता है भारत, अर्थात भारत अब सऊदी अरब को पीछे छोड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड 2023 जो है वो कुमार मंगलम बिड़ला जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल के अंदर सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं डेविड वार्नर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आप सभी को कमेंट में बताना है कि डेविड वार्नर का संबंध किस देश से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान शिव की थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है वाराणसी के अंदर। वाराणसी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भगवान शिव की थीम वाले एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? तो गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए मुख्य अतिथि बने हैं जो बाइडेन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से शिवशंकरी जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं 32वां सरस्वती सम्मान 2022 शिवशंकरी जी को इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया है, लेकिन इनसे पहले जो 31वां सरस्वती सम्मान 2021 में दिया गया था
वो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को इनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। इतना फैक्ट आपको सरस्वती सम्मान से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो केंद्रीय बैंक है उसकी पहली महिला गवर्नर बन चुकी है मिशेल बुलाक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे आप UIDAI के नाम से भी जानते हैं, इसके नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO बने हैं अमित अग्रवाल, और UIDAI की फुल फॉर्म हो जाती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो जो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है यह तेलंगाना राज्य के अंदर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है लियोनेल मेसी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दामोदर मौर्य को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बनेगा? तो शराब के ऊपर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है आयरलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2024 के अंदर जो क्वाड शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अर्थात वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसके अंदर भारत को 161वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जबकि पहला स्थान इसमें नॉर्वे की प्रेस को दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? भारत ने इसके लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसके अंदर भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जबकि पहला स्थान इसमें सिंगापुर को दिया गया था। अगर बात करूं इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था का क्या नाम है, तो जारी करने वाली संस्था है विश्व बैंक, अर्थात जिसे आप वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जो है इसके अंदर भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं पहला स्थान किस देश को दिया गया, तो पहले स्थान पर इसमें अमेरिका को स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत में जल बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहां पर खुला है? तो भारत का जो पहला 3D प्रिंटेड डाकघर है वो भी बेंगलुरु के अंदर खोला जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो 2023 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो प्रिया AS को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन्हें यह पुरस्कार इनके उपन्यास पेरू मजायथे कुंजिथालुकुल के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश की कंपनी एल्स्टोम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? तो एल्स्टोम जो है ये फ्रांस की एक कंपनी है जिसने 100 वंदे भारत ट्रेन को बनाने का ठेका लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है, उसका क्या नाम रखा गया है? तो नासा के द्वारा अंतरिक्ष में ढूंढे गए एक नए चांद को हाल ही में क्वासी मून नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है अग्निवन, इसका सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? तो अग्निवन का सफल परीक्षण ओडिशा के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जब बात ओडिशा की हुई है तो आदर्श कॉलोनी नामक पहल की शुरुआत भी ओडिशा ने ही की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव जो है वो महाराष्ट्र के भिवंडी नामक इलाके में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा जी को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अंदर
केरल राज्य को शीर्ष पर रखा गया है, जबकि दूसरा स्थान इसमें पंजाब को दिया गया व तीसरे स्थान पर इसमें तमिलनाडु को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? तो भारत का जो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है उसका खिताब टाटा ग्रुप को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बना है? तो इसका नाम हो जाता है एमआरएफ, अर्थात एमआरएफ का शेयर एकमात्र शेयर है जिसने 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छू लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? तो ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जेलों का नाम बदलकर अब सुधार गृह रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा रामायण मंदिर है इसका निर्माण कार्य बिहार के अंदर शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गायों की खरीद पर 40,000 रुपए का अनुदान प्राप्त करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेप्सी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है? तो पेप्सी के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है रणवीर सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये तो बात थी पेप्सी की, लेकिन इसी के साथ कुछ अन्य ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर भी देख लेते हैं। जैसे रियल 11 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कुलदीप यादव। स्केचर्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। फीफा 2022 में भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? रणवीर सिंह। बोरोप्लस क्रीम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अक्षय कुमार। पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। और पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हरमनप्रीत कौर। तो इतने ब्रांड एम्बेसडर आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, इनमें 2-3 क्वेश्चन जो हैं वे रिपीट हो चुके हैं, तो इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने उस रिपीटेड क्वेश्चन के साथ साथ साइड में कुछ अन्य एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी ऐड किया हुआ है। तो अगर बात करूं प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 की, तो ये सर डेविड चिपरफील्ड को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब कुछ अन्य पुरस्कार की बात भी यहां पर कर लेते हैं। जैसे मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? ये हरि बालकृष्णन जी को दिया जा चुका है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला? ये सज्जन जिंदल जी को दिया जा चुका है। यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये एंजेला मर्केल को दिया जा चुका है। और गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 किसको प्राप्त हुआ है? ये राखी कपूर जी को प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती हैं? तो इनका करेक्ट नाम हो जाता है सुरेखा यादव। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जो है वो शक्तिकांत दास जी को दिया जा चुका है। ये आरबीआई के वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 को जीत लिया है? तो इस पुरस्कार से हाल ही में आलिया मीर को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित 8वें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से हाल ही में डॉक्टर पी.वी. सत्यनारायण को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 से डॉक्टर स्वाति नायक जी को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 के अंदर जो 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है वो यूजेनियर लोमोस, आर रवि कन्नन व कोरवी रक्षन व मिरियम कोरोनल फेरर, इन सभी व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ द नील जो है ये मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य देशों द्वारा दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अवार्ड हैं वे भी यहीं पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफी देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए हैं। तो सभी को एक साथ डिस्कस करके चलेंगे, इससे आपको एग्जाम में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे पहले नंबर पर दिखाई दे रहा है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट है द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोंगेहू, ये पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट है एबाक्ल अवार्ड, ये प्लाऊ गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द ड्रूप ग्यापलो, ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट है लीजन ऑफ मेरिट, ये अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट है द किंग हमाद ऑफ द ऑर्डर ऑफ रेनेसा,
ये बहरीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट है निशान इजुद्दीन सम्मान, ये मालदीव का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू, ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ जायद, ये संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन, ये फलस्तीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट है स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह, ये अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और अंत में आ जाता है अब्दुल अजीज अल सऊद, ये सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाता है। तो इतने देशों ने अपने सभी सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किए हैं। तो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा। तो इन सभी देशों को क्रम वाइज सर्वोच्च नागरिक सम्मान के साथ आपको नोट करने हैं। यहां से क्वेश्चन बनने वाला, आपको गलत नहीं करना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2023 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो काफी देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को केवल एक देश के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। उस देश का नाम है सूरीनाम। सूरीनाम का ही सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, जो कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या रखा गया है? मिशन चंद्रयान 3 का जो लैंडर है इसका नाम रखा गया है विक्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विक्रम आपको याद होगा चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भी विक्रम ही था। यह नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। रोवर का नाम अगर बात करूं तो रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान। यह भी चंद्रयान 2 के रोवर के नाम पर ही रखा गया है। अब अगर बात करूं चंद्रयान मिशन 3 को कहां से लॉन्च किया गया है, तो इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? LVM-3M4 या फिर आप इसे LVM-3 के नाम से भी जान सकते हैं। इस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या रखी गई थी? तो थीम थी साइंस ऑफ द मून। थीम काफी बच्चों को याद नहीं होती है, तो इसलिए आपको थीम को याद रखना है। अब देख लेते हैं पहला जो चंद्र मिशन था भारत का, वो कब लॉन्च किया गया था। तो पहला चंद्र मिशन 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ। दूसरा चंद्र मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ। और जो अब तीसरा चंद्र मिशन गया था वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। तो इतना फैक्ट आपको चंद्रयान 3 से ध्यान रखना है। अब इसी के साथ चंद्रमा से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को भी यहीं पर डिस्कस करेंगे, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। जैसे चंद्रमा का व्यास कितना है? तो चंद्रमा का व्यास हो जाता है 3475 किलोमीटर। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है वो पृथ्वी का 1/6 है। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से हो जाता है। सबसे पहले चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव अंतरिक्ष यान था अपोलो 11। इसे नासा ने भेजा था 1969 में। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतारा गया था? तो सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान अर्थात जो बिना मानव के उतरा था वो 1966 में उतारा गया था, जो कि सोवियत संघ रूस ने भेजा था, जिसका नाम लूना 2 रखा गया था। अब अगर बात करूं हम चंद्रमा के धरातल का कितने % भाग देख सकते हैं, तो चंद्रमा के धरातल का हम 59% हिस्सा ही देख सकते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इनका नाम हो जाता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि मिशन अपोलो 11 पर गए थे। 1969 के अंदर नासा ने इनको भेजा था। नेक्स्ट है चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह हो जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपके हर एक एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनको भी एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किस फिल्म को दिया गया है? तो 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके निर्देशक अर्थात इसके डायरेक्टर हो जाते हैं डेनियल क्वार्न व डेनियल शेनेट। यह एक अमेरिकी फिल्म है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसी 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे व सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन रही? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो जाते हैं ब्रैडन फ्रेजर व सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो जाती है मिशेल योहो। इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है? तो G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान के हिरोशिमा नामक शहर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2023 में इसका 49वां संस्करण आयोजित किया गया है, जिसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की है। G7 को पहले G6 के नाम से भी जाना जाता था, परंतु 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद इसे G7 नाम से जाना जाने लगा। यहीं पर अगर बात करूं पहला G7 शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ,
तो ये 1975 के अंदर फ्रांस में आयोजित किया गया था। G7 शिखर सम्मेलन 2024 वाला कहाँ पर होगा? तो 2024 के अंदर G7 शिखर सम्मेलन इटली के अंदर आयोजित होने वाला है। और G7 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर हुआ था? ये जर्मनी के अंदर आयोजित किया गया था। तो इतना फैक्ट आपको G7 शिखर सम्मेलन से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ पर आयोजित हुई है? तो 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 का आयोजन स्विट्जरलैंड के जेनेवा नामक शहर में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस सभा में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने किया है। और इस सभा की थीम क्या रखी गई थी? तो थीम थी WHO at 75 सेविंग लाइफ्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन लिथुआनिया के विल्नुयस नामक शहर में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं 2023 के अंदर नाटो का कौन सा संस्करण था? तो 33वां संस्करण इस बार आयोजित हुआ है। जबकि 32वां नाटो शिखर सम्मेलन जो है वो मैड्रिड अर्थात स्पेन के अंदर आयोजित किया गया था। नाटो की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स के अंदर हो जाता है। महासचिव कौन है? तो वर्तमान में नाटो के महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 है इसको हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के अंदर आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप से भी जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सम्मेलन में वे देश शामिल होते हैं जिन्हें 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए मूल जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगर बात करूँ COP27 का आयोजन 2022 के अंदर कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया था। 2023 में COP28 का आयोजन कहाँ पर होगा? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के अंदर होने वाला है। और COP27 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक 2023 का आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस बैठक की अध्यक्षता डॉन परमदविनई ने की थी जो कि थाईलैंड के उप मुख्यमंत्री हो जाते हैं। भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता की थी राजकुमार रंजन सिंह ने जो कि भारत के विदेश राज्य मंत्री भी हो जाते हैं। अब अगर बात करूँ बिम्स्टेक की तो इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बात करूँ इसकी स्थापना कब हुई? तो बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर हो जाता है। सदस्य देश कौन, कितने सदस्य देश हैं? तो 7 सदस्य देश बिम्स्टेक के हो जाते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही स्पष्ट है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान व नेपाल, ये 7 सदस्य देश बिम्स्टेक के सदस्य देश हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन मलेशिया की राजधानी कोलालंपुर के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में इंटरपोल की 51वीं महासभा की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑस्ट्रिया का वियना शहर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर बात करूं इंटरपोल की तो इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? तो 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय कहां पर है? फ्रांस के लियोन में इसका मुख्यालय स्थित है। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? तो अहमद नसर अल रईसी इंटरपोल के वर्तमान अध्यक्ष हो जाते हैं। सदस्य देश कितने हैं? तो इंटरपोल के अंदर 195 सदस्य देश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन गोवा के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो इसको हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इसमें भारत को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्रिकेट विश्व कप 2023 के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों ने क्रिकेट विश्व कप का मुकाबला देखा ही होगा। इस क्रिकेट विश्व कप फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर विश्व कप का ताज हासिल कर लिया है। अब अगर बात करूं सर्वाधिक बार क्रिकेट विश्व कप विजेता कौन सी टीम रही है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया की टीम में हो जाती है। इसने कुल मिलाकर अब तक 6 बार विश्व कप को जीता है। कब कब? 1987 में पहला विश्व कप जीता, 1999 में दूसरी बार जीता, 2003 में तीसरी बार जीता, 2007 में चौथी बार जीता, 2015 में 5वीं बार जीता व 6ठा विश्व कप इसने 2023 में जीत लिया है। भारत ने अभी तक कितनी बार विश्व कप को जीता है? तो भारत ने कुल मिलाकर 2 बार विश्व कप जीता है, 1983 व 2011 के अंदर।
अब अगर बात करूँ 2023 में जो क्रिकेट विश्व कप हुआ है उसके अंदर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे थे, तो इनका नाम है विराट कोहली। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे, ये है ट्रेविस हेड। क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत के द्वारा ही की गई है और क्रिकेट के इतिहास में पहली बार पूरा विश्व कप भारत में खेला गया है। इस विश्व कप में कुल मिलाकर कितने मैच हुए, तो 48 मैच खेले गए थे। 2023 में इस विश्व कप का कौन सा संस्करण खेला गया, तो यह 13वां संस्करण था। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। कुल कितने देशों की टीम ने इसमें भाग लिया, कुल मिलाकर 10 देशों की टीम ने क्रिकेट विश्व कप 2023 में भाग लिया था। सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए, विराट कोहली ने। सर्वाधिक विकेट किसने लिए, तो मोहम्मद शमी ने। आधिकारिक शुभंकर क्या रखा गया, ब्लेज और टोंग, इसका आधिकारिक शुभंकर था। तो क्रिकेट विश्व कप से बनने वाले ये सभी फैक्ट आपके उंगलियों पर होने चाहिए, क्योंकि क्रिकेट विश्व कप एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एक एग्जाम में देखने के लिए क्वेश्चन वहां से मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं, तो इनका नाम हो जाता है वीरदास। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ल्यूक फ्रीडन को किस देश का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है, तो ल्यूक फ्रीडन जो है ये लक्समबर्ग के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब कुछ अन्य देशों के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति की नियुक्ति भी यहीं पर देख लेते हैं। जैसे अर्जेंटीना के भी हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं जेवियर माइली। स्पेन के प्रधानमंत्री बने हैं पेड्रो साचिंग। मलेशिया के नए राजा बनाए गए हैं सुल्तान इब्राहिम। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट फिको। मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइजू। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं थर्मन षणमुगलरत्नम। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने हैं एमरसन मंगावा। तो इतना फैक्ट आपको इन नियुक्तियों से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर का निधन हो चुका है, तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं एस वेंकट रमणन। इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये आरबीआई के गवर्नर 1990 से 92 तक रहे थे और वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है, तो इस अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश से आपको ध्यान रखना है, भारत का पहला जल विश्वविद्यालय भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही खुलेगा और उत्तर प्रदेश ने ही 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है, तो मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब हाल ही में शेनिस पलासियोस को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई खेलों में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पारुल चौधरी। पारुल चौधरी ने एशियाई खेलों में महिलाओं के 5000 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल को जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम स्वनिधि योजना के तहत दी जाने वाली कार्यशील पूंजी ऋण की अधिकतम राशि क्या रखी गई है, तो इसकी अधिकतम राशि रखी गई है 50,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा बेसिक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता व्यक्ति हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 51 देशों ने कब हस्ताक्षर किए थे, तो ये जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है इसके ऊपर 51 देशों ने 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में 51 देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए, तभी से संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है वो लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली रैपिड एक्स ट्रेन का नाम क्या रखा गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में RRTS के शुभारंभ के अवसर पर किया था। तो भारत की जो पहली रैपिड एक्स ट्रेन है इसका नाम नमो भारत रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024-25 सीजन के लिए किस रबी की फसल में MSP में 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाता है रेपसीड। रेपसीड के MSP में 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2028 की घोषणा के पहले आखिरी बार क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाता है 1900। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं थॉमस बाक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन बने हैं, तो इसके प्राप्तकर्ता है वहीदा रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है, तो 2023 के अंदर जो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है वो वहीदा रहमान जी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है, तो लोकसभा में जो महिला आरक्षण विधेयक अभी पास हुआ है
उसका आधिकारिक नाम रखा गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में पुराने संसद भवन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जो नई दिल्ली के अंदर पुराना संसद भवन है उसका आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर संविधान सदन रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो हाल ही में जो नया संसद भवन बनाया गया है उसके वास्तुकार थे बिमल पटेल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जो पहला सौर मिशन है जिसका नाम है आदित्य L1, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 को श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाब्लो पिकासो की पेंटिंग वुमेन विद ए वॉच की नीलामी कितने मिलियन डॉलर में हुई है? तो वुमेन विद ए वॉच ये पाब्लो पिकासो की एक पेंटिंग है और इसकी नीलामी 139 मिलियन डॉलर के अंदर हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? तो उत्तराखंड राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस देश की क्रिकेट सदस्यता को हाल ही में निलंबित कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है श्रीलंका। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा श्रीलंका की क्रिकेट की सदस्यता को हाल ही में निलंबित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के 51 घाटों पर कितने दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? तो अयोध्या के 51 घाटों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल मिलाकर 22,23,000 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को जारी किया है? तो इसको हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो संगीत का शहर जो है वो ग्वालियर को घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है शीतल महाजन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इनका नाम है डायना एडोल्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले रोबोट सीईओ का नाम क्या रखा गया है? तो दुनिया का जो पहला रोबोट सीईओ है इसका नाम रखा गया है मिका। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपने 2023 के अंदर से बनने वाले टॉप 200 क्वेश्चंस को एकदम डीपली रूप से कवर कर लिया है। अब आपके एग्जाम में कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको 2023 से देखने के लिए मिलता है तो आपको इसी वीडियो से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपने इस वीडियो को कंप्लीट कवर किया है। इस वीडियो को कंप्लीट कवर करने के बाद आपको इसकी पीडीएफ रैंकर्स जीके नामक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।